बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति जो जनप्रतिनिधि कभी ये कहकर बुंदेलियों को गुमराह करने का प्रयास करते कि मध्य प्रदेश के लोग राज्य निर्माण के लिए तैयार नहीं हैं, तो कभी कह देते हैं उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नक्शा पूर्ण नहीं है, तो कभी कहते हैं अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि राज्य निर्माण की क्या लाभ है। इन सारी बातों के निराकरण का बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने इस समस्या का हल तलाश लिया गया है, जिसके अंतर्गत अखंड बुंदेलखंड की समस्त विधानसभाओं में 10 चरणों में बैलेट पेपर से वोटिंग करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर की कुछ वोट के माध्यम से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बुंदेलखंड की जनता चाहती क्या है। प्रारंभ में निवाड़ी विधानसभा के ओरछा धाम में 7 जनवरी 2025 को वोटिंग करवाई जाएगी। फिर बबीना विधानसभा के परीक्षा रिछौरा में 11 जनवरी, फिर दतिया विधानसभा के उन्नाव बालाजी में 15 जनवरी। उसके बाद अखंड बुंदेलखंड के समस्त विधानसभाओं के एक एक गांव में पूरा कर द्वितीय चरण में जिला एवं सहकारी स्तर के अधिवक्ताओं से वोट लिए जाएंगे। सहयोगी घटक संगठनों के सहयोग से इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में पर्ची से नाम निकाल कर जिस गांव का नाम निकलेगा वह बैलेट पेपर से वोटिंग करवाई जाएगी। बुजुर्गों, विकलांग, गर्भवती महिलाएं एवं अस्वस्थ लोगों का मतदान करके घर जाकर करवाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था मोर्चा द्वारा की जाएगी। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं सहयोगी घटक संस्थाओं का पूरा प्रयास रहेगा कि पर्ची के माध्यम से जिस गांव, टाउन, एरिया, वार्ड आदि का नाम निकले वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाए। पत्रकार वार्ता में अशोक सक्सेना, एडवोकेट जगदीश तिवारी, रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रदीप झा उपस्थित रहे। आज जो आपकी मीटिंग रखी गई है ओरछा में रामराज सरकार के दरबार में, तो क्या इसकी योजना है, क्या इसके प्रस्ताव हैं, किस तरीके से आप बुंदेलखंड राज्य के लिए काम करने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग रामराजा सरकार के मंदिर से आ रहे हैं उनका आदेश लेकर और एक नया कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात अब हम बैलेट से मतदान से कराएंगे। बैलेट पेपर के मतदान से इसलिए कराएंगे कि ज़्यादातर जो हमारे बड़े नेता हैं उनको ये भय सता रहा है कि बुंदेलखंड बन जाएगा तो 3 गुना यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोग नए उभरे आएंगे, तो जो उनकी बपौती टाइप चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि जो बार बार वो कह रहे हैं कभी नक्शा ये नहीं है, कभी ये ऐसा नहीं है, कभी लोगों को नहीं मालूम है, हमने कहा चलो यार हम बैलेट पेपर से वोटिंग करा लेते हैं। तो सबसे पहले 7 तारीख को वोटिंग हम लोगों ने ओरछा रखी है रामराजा सरकार के दरबार में कि यहाँ उनके जस्ट पीछे हम लोग अपना बूथ बनाएंगे। 7 तारीख को यहाँ वोटिंग शुरू होगी और घर घर हम लोग बैलेट बॉक्स बाकायदा बंद करा के भेजेंगे और घर घर से हम लोग वोटिंग कराएंगे। हमारा प्रयास है कि पूरे ओरछा से कम 5 से 7 हज़ार वोट हम लोग डलवा पाएँ। उसके बाद दूसरा मतदान हमारा पारीछा में है, फिर बालाजी में है, फिर नौगांव है, फिर ललितपुर में, पाली में है और फिर गुनूर में है। तो ये तो अभी इतने बना लिए, फिर बनाते चले जाएंगे आगे तक पूरे के पूरे। ये इसलिए कर रहे हैं कि अब लोगों के सामने ये चीज़ आ जाए कि जनता चाह क्या रही है। आप बार उमा जी बार झूठ बोल देती थी कि भाई मध्य प्रदेश के लोग तैयार नहीं हैं, कोई कहता उत्तर प्रदेश के लोग तैयार नहीं हैं, तो वोटिंग हुई जा रही ना। आप अपने आप देख लेना कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार नहीं हैं। तो ये हम लोग का प्रयास है और बाकायदा वैसा ही प्रयास कर रहे हैं हम लोग जैसे पोलिंग होती है। ये अशोक सक्सेना जी हैं, इनको हम लोगों ने प्रधान चुनाव आयुक्त बना दिया है। आप इंचार्ज हैं पूरे वोटिंग कराने के रघुराज शर्मा जी। जगदीश जी जो प्रचार प्रसार होगा पूरा काउंटिंग के लिए, आपको ये प्रदीप झा साहब हैं। ऐसा एक पूरा इनके साथ 8-8, 10-10 लोग और जितनी भी हम लोगों की घटक संगठन है वो सब हम लोग के साथ आ गए। तो होगा यही कि कहीं हमारे लोग ज़्यादा हैं तो कहीं उनके लोग ज़्यादा हैं। वोटिंग बिल्कुल वैसे ही कराएंगे जैसे विधानसभा में, लोकसभा में जो तरीका होता है, बाकायदा वैसे ही बैलेट पेपर इशू किया जाएगा, वैसे ही हम लोग उनको देंगे, वैसे ही हम लोग वोटिंग कराएंगे। भाई, तो लगभग काफ़ी वर्षों से आप बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और अभी आपने एक नया प्रयास किया कि आप वोटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या आपको उम्मीद लगती है कि बुंदेलखंड राज्य कितने समय बन पाएगा, क्या होगा? नहीं सर, देखिए जागरूकता तो पहले ही आ चुकी। 1900 जब हम लोग 12 मार्च 1948 में बुंदेलखंड बना था और 1956 में जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटा गया, तभी आपके ओरछा के नरेश वीर सिंह जूदेव जी ने कह दिया था कि हमारा राज्य हमें वापस दो। तो ये जागरूकता तो तभी से शुरू हो गई थी। उसके बाद विश्वनाथ शर्मा जी आए, फिर शंकर लाल मल्होत्रा जी आए, फिर हम लोग सारे लोग इतने समय से कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग तैयार कर रहे हैं कि नहीं, आप संघर्ष के लिए साथ आओ। अब बात आ गई संघर्ष की
और संघर्ष इसलिए करना है कि ये समय सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि डिलिमिटेशन करने जा रही है सरकार। और जब डिलिमिटेशन होना है तो ये बात तय मान लीजिए कि इतने विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में 658 होने जा रही है, आपके यहाँ 359 होने जा रही। इतने विधायकों को आप किस विधानसभा में बैठाओगे? तो आपको तोड़ना तो है ही है। अब अगर हम लोग चुपचाप बैठ गए तो हो सकता है कि हम पिछड़ ना जाएं। इसलिए हम लोग का प्रयास ये है कि हम वोटिंग के द्वारा ये कराकर, और ये सारे के सारे वोट हम प्रधानमंत्री कार्यालय भेज देंगे कि लो भैया, ये हमारा बुंदेलखंड ये चाहता है। वैसे बुंदेलखंड अगर राज्य बनता है तो अपने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाने की जितने विश्व के राजा हमारे यहाँ बैठे हैं, ओरछा धाम, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो राजधानी बने, जिससे मुख्यमंत्री सवेरे उठे, सबसे पहले जाके माथा टेके, उनकी आज्ञा ले, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करे। ये हम लोग का सोच है।